सभी शांति प्रेमियों को सलाम और शांति योद्धाओं को नमन। मैं कृष्णा अधिकारी आज के इस वीडियो में वैश्विक शांति अभियान के परम आदरणीय संस्थापक डॉक्टर सन म्योंग मून और डॉक्टर हक जहान मून के जीवनी और उन्होंने अपने शांति अभियान के द्वारा किए हुए महान कार्यों के कुछ विवरण शेयर करने जा रहा हूं। अपने पूरे जीवन विश्व शांति के दुनिया निर्माण करने के लिए समर्पित फादर और मदर मून का जन्म 1920 और 1943 में एक ही जन्मदिन चाइनीज कैलेंडर के अनुसार 6 जनवरी में वर्तमान के नॉर्थ कोरिया स्थित एक छोटे से ट्राइबल गांव में हुआ था। उनके जन्म के समय में कोरिया तत्कालीन साम्राज्यवादी शक्ति जापान द्वारा शासित था। एक असाधारण प्रतिभा के धनी फादर मून ने कोरिया के आजादी से पहले ही जापान जाकर वसेडा यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया है। जापान में रहकर अध्ययन के दौरान फादर मून को जापानी साम्राज्यवाद के विरुद्ध के अभियान में सहभागी होने के आरोप में जापानी पुलिस ने अनेक बार गिरफ्तार किया था। अंततः दूसरे विश्व युद्ध में जापान के पराजय के बाद 1945 में जापानी साम्राज्यवाद से कोरिया आजाद हो जाता है। ऐसे कठिन समय में जन्म लेकर भी फादर मून बचपन से ही दूसरों के भलाई के विषय में और संपूर्ण देशवासी की ही नहीं पूरी मानव जाति के दुख कष्ट और पीड़ा से मुक्ति के विषय में सोचते रहते थे। दुर्भाग्यवश आजादी के बाद कोरिया दक्षिण और उत्तर करके 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। साउथ के तरफ डेमोक्रेसी और नॉर्थ के तरफ तानाशाही कम्युनिस्ट शासन शुरू हो गया। नॉर्थ कोरिया में जेल यातना और जीवन मरण के संघर्ष को सहते हुए फादर और मदर मून दोनों साउथ कोरिया में शरणार्थी हो जाते। फिर भी एक स्वर्गीय समझदारी और साझेदारी को निर्वहन करते हुए मानवीय कल्पना से भी परे का कष्ट दुख पीड़ा ही नहीं लोगों की अनेक निराधार पूर्ण आलोचना को सहते हुए झूठे प्रचार और झूठे मुकदमों को सामना करते हुए सिर्फ अपने ही देश में नहीं अमेरिका तक के जेल जीवन को मिलाकर 6 बार की कठोर जेल जीवन सहन किया है। 6 में से 5 बार की अन्यायपूर्ण और कठोर जेल जीवन की यातना तो फादर मून ने मदर मून से मिलने से पहले ही अकेले झेल चुके थे और 6वीं बारी की जेल जीवन को फादर मून ने अमेरिका में झेलते वक्त मदर मून ने शांति अभियान के कामों में कुछ भी आंच आने दिए बिना नेतृत्व की थी। फादर मून को जेल में इतनी अमानवीय यातना से टॉर्चर किया जाता था कि दूसरे जेल जीवन के समय में तो उनको 3 दिन और 3 रात तक सोने भी नहीं देकर नाक से पानी पिलाया जाता था और जेल कर्मी बारी बारी करके लगातार मारते रहते थे और 3 दिन के बाद फादर मून बेहोश हो जाते और जेल सुरक्षा कर्मी उनको मरा हुआ सोचकर फेंक देते। बाद में फादर मून के दोस्त को सपने में बोला जाता है कि जेल के आसपास जाकर ढूंढो तुम्हारा दोस्त मिल जाएगा और जब वो दोस्त फादर मून के लाश जैसे शरीर को लाकर 7 दिन तक जड़ी बूटियों के द्वारा उपचार करते हैं फिर भी होश नहीं आता है और अंत में उनके अंत्येष्टि की तैयारी हो जाती है और अचानक फादर मून होश में आ जाते हैं और 4थी बारी के जेल दूसरी बारी से ज्यादा कष्टदायी थी। इस बार फादर मून को झूठे मुकदमे में दोषी करार करके नॉर्थ कोरिया ने 5 साल के सजा घोषित कर धरती के नरक कहा जाने वाला गुमनाम कैदी कारागार में भेज दिया जहां कोई भी व्यक्ति कठोर काम के कारण 6 महीने से ज्यादा जी नहीं सकता था। ऐसे जगह में भी फादर मून 2 साल 10 महीने तक जीवित रहे और बाद में कोरियाई युद्ध के समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा गिराया गया बम से जब पूरी कारागार नष्ट हो जाती है ऐसी अवस्था में भी फादर मून जीवित रहने में सफल होते हैं और उस पश्चात दक्षिण कोरिया की तरफ जाके एक शरणार्थी बन जाते हैं। कम से कम एक बार आदरणीय डॉक्टर सन म्योंग मून और डॉक्टर हक जहान मून के
ऑटोबायोग्राफी एज अ पीस लविंग ग्लोबल सिटीजन और मदर ऑफ पीस को जरूर पढ़िएगा।